एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद रामेश्वरम टेम्पल में थे। वहाँ पे कुछ लोग उनके आसपास बैठे हुए थे और उनसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे। उनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि स्वामी जी, रियल वर्शिप क्या है? असली पूजा क्या है? मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, रियल वर्शिप। ये मैं रामकृष्ण मठ से लेके आया हूँ और इसी का रेफरेंस देते हुए मैं इसका आंसर दूँगा कि स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया। लोगों ने पूछा रियल वर्शिप क्या है? जो हम लोग रीति-रिवाज को फ़ॉलो करते हैं, जो हम लोग चालीसा पढ़ते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, क्या वो असली पूजा है या फिर कुछ और है असली पूजा? इसका जवाब देने के पहले स्वामी जी ने एक स्टोरी नैरेट किया। बोला कि एक बहुत ही रिच पर्सन है जिसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है और उसके पास 2 माली हैं। उसने दोनों मालियों को रखा हुआ है उस गार्डन की सेवा करने के लिए। उस गार्डन में जो भी पेड़-पौधे हैं उनकी कटाई-छँटाई और जो भी काम होता है वो सब करने के लिए। जैसे ही मास्टर जो है, जो मालिक है, वो उस गार्डन में आता है, एक जो माली है, वो अपने मास्टर को देख के कहने लगता है, "वाह मास्टर, आपका चेहरा कितना सुंदर है। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। आपकी नाक कितनी अच्छी है। आपके चेहरे पे ग्लो कितना अच्छा है।" और एक दूसरा माली है, जो जैसे ही मास्टर गार्डन में आते हैं, वो देखते हैं कि वो जो दूसरा माली है, वो मिट्टी का ढेर एक टोकरी में लेके अपने सिर पे घूम रहा है। वो पौधों की छँटाई कर रहा है। वो पेड़-पौधों की सेवा कर रहा है, वो सफाई कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मास्टर है, वो जो रिच पर्सन है, वो अपने कौन-से माली को देख के खुश होगा? लोगों ने बोला, जो दूसरा माली है उसको देख के, क्योंकि वो असली काम कर रहा है। रियली मुझे इस काम को करने के लिए रखा गया है, वो तो दूसरा माली ही कर रहा है, पहला माली तो नहीं कर रहा है। स्वामी जी ने वहीं पे उत्तर दिया कि वो जो मालिक है ना, वो जो रिचेस्ट पर्सन है ना, ही इज़ शिवा, वो शिव हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ पे डिप्यूट किया है ताकि हम यहाँ के लोगों की सेवा कर पाएँ। असली पूजा वो होती है जिसमें आप पशु-पक्षियों की, सृष्टि की, लोगों की, जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी आप सेवा कर पाएँ। आप सेवा किसी भी ढंग से करें, आपका जितना भी सामर्थ्य है, आप उसके हिसाब से ही सेवा करें, लेकिन असली पूजा केवल वही है। स्वामी जी ने यही उत्तर दिया। आगे स्वामी जी इसमें बता रहे हैं कि जो सच्चा रिलिजन होता है ना, दैट एक्जिस्ट्स इन लव, नॉट इन रीति-रिवाज। स्वामी जी इसमें यही बताते हैं कि आपको अपने हार्ट को सबसे पहले प्योर करना होगा। एक प्योर हार्ट ही असली में पूजा कर सकता है। एक प्योर हार्ट ही असली में रिलीजियस हो सकता है। आपका हार्ट प्यूरिफ़ाई कैसे हो सकता है? आपका हार्ट प्यूरिफ़ाई होगा जो अनसेल्फ़िश काम है वो करके। जब आप अनसेल्फ़िश काम करना शुरू करते हैं ना, किसी की सेवा करते हैं, जब आप दूसरों में भी शिव को देखते हैं, जब आप दूसरों में भी स्वयं को देखते हैं, तब आपका जो हृदय है वो परिवर्तित होना और प्योर होना शुरू होता है। इसी को योग में चित्त शुद्धि का नाम दिया गया है। ईश्वर की मूर्ति के सामने खड़े होके उनका पूजा पाठ करना, उनकी उपासना करना, इसको स्वामी जी रिजेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन स्वामी जी ये बात कहते हैं कि अगर आप भक्ति योग में एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्रिलिमिनरी स्टेज है। लेकिन इसी को आप फाइनल स्टेज मत मान लीजिए। आप केवल पूजा-पाठ करने को, जो आप भगवान के सामने करते हैं, जो आप मूर्ति के लिए करते हैं, मूर्ति को ईश्वर मान के करते हैं, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप उसको फाइनल मत मानिए। लोग अपने उम्र के 15 साल से लेके 55 साल से लेके 75 साल तक केवल मूर्ति पूजा में अगर व्यस्त हो जाते हैं और बाकी लोगों में शिव को नहीं देखते हैं, पेड़-पौधों में ईश्वर को नहीं देखते हैं, सृष्टि में ईश्वर को नहीं देखते हैं, तो वो जो पूजा-पाठ है वो प्रिलिमिनरी रह जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी काली माँ की पूजा करते थे एक मूर्ति में ही, लेकिन वो काली माँ को केवल एक मूर्ति में नहीं देखते थे। एक दूर-दराज कहीं गाँव में किसी कुत्ते को किसी ने बहुत तेज़ मारा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उसी टाइम वो रियलाइज़ हुआ और वो उस टाइम चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मारा उस कुत्ते को गया था लेकिन रियलाइज़ हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने काली माँ को केवल उस मूर्ति में नहीं देखा था, उन्होंने हर जगह देख लिया था काली माँ को। एंड दिस क्रिएट्स डिफरेंस। और हमें अगर आगे बढ़ना है भक्ति योग के पथ पे, अगर असली पूजा का मतलब जानना है, तो हमें ये जानना ही पड़ेगा कि ईश्वर हर चीज़ में व्याप्त होता है और हमें अपनी दृष्टि वैसी इनकलेट करनी पड़ेगी। पहले हमें दिखने नहीं वाली हैं, हर चीज़ में ईश्वर नहीं दिखने वाला है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा। ये जो लैपटॉप है, ये जो टेबल है, ये जो कैमरा है, ये आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो चश्मा है, ये सब कुछ यहाँ पे ईश्वर व्याप्त है। मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, जितने भी लोग मुझसे मिलेंगे, एक डॉग है, एक सूअर है, सब में ईश्वर हैं। क्योंकि भगवान का तो वराह अवतार भी हुआ है। भगवान कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो जब आप अपने अंदर ये भावना रखने लगते हैं
कि हर चीज़ में ईश्वर व्याप्त है और जिसको जिसकी ज़रूरत है, अगर मेरे सामर्थ्य में है, तो मैं उसकी सेवा ज़रूर करूँगा। तब जाके आप रियल वर्शिप में एस्टेब्लिश होते हैं। तब जाके आप वाक़ई में ध्यान योगी या फिर ज्ञान योगी या फिर भक्ति योगी बनते हैं। क्योंकि जिसने ईश्वर को हर चीज़ में देखना शुरू कर दिया, वही केवल भक्ति योगी है। आप ही बताओ ना, आप जब शिव की तारीफ़ करते हो कि आपकी आँखें कितनी सुंदर हैं, आपके होंठ कितने सुंदर हैं, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपका शरीर कितना सुंदर है, क्या वो ये सुन के ज़्यादा खुश होंगे? या फिर जो शिव के बंदे हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो नीडी पीपल हैं, आप उनकी सेवा करोगे तब शिव ज़्यादा खुश होंगे। आप डेफ़िनेटली ये अभी रियलाइज़ कर पाओगे कि शिव तब ज़्यादा खुश होंगे जब आप लोगों की सेवा करेंगे, जब आप पशु-पक्षियों की सेवा करेंगे, जब आप पेड़-पौधों की सेवा करेंगे, जब आप इस सृष्टि की सेवा करेंगे। इसलिए अपने अंदर ये सेवा भाव रखो। जब ये सेवा भाव होता है ना, आप आँख बंद करोगे, आपको कोई नहीं दिख रहा है, तब भी आपके अंदर वो सेवा भाव रहता है, तो आप वर्शिप स्टेट में हो, तो आप पूजा करने वाले ही स्टेट में होते हो। स्वामी जी यही बताते हैं, यही उनके इस पूरे लेक्चर का जिस्ट है। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।